Hello class, welcome back. So today we will start a new chapter, that is chapter number 2, exponents. Now what do you mean by exponent? Suppose अगर आपको एक rational number given a by b power m. Now power is known as exponent. Clear? And a by b is known as base. Clear? Or you say power and exponent both are same. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/4 power 4. Now identify the exponent and the base. Now here exponent is 4 and here base is 1/4. Clear? Easy है? Now next topic is what are the laws of exponent. Very important topic. Laws of exponent. First law is that is the product rule. Product rule means if base are same then powers will be added. इसको समझिए, अगर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है a by b power m into that is the product rule a by b power n. क्लियर? प्रोडक्ट रूल में क्या है, इफ बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडिड. अब दोनों में देखिए बेस आपका सेम है, दैट इज a by b एंड a by b. व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडिड. तो आपका आंसर क्या बनेगा, a by b पावर m प्लस n. क्लियर? इफ बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडिट. इसको एग्जांपल से समझिए, अगर आपको एग्जांपल गिवन हो 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3. नाउ सी दोनों का बेस सेम है, दैट इज 3 एंड 3. व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडिड. आंसर क्या बनेगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 3 की पावर 5. क्लियर? नेक्स्ट लो देखिए, दैट इज द डिवाइड रूल. अब उसमें क्या होगा, a बाय b पावर m डिवाइड बाय a बाय b पावर n. मल्टीप्लाई में क्या किया था, पावर्स को ऐड, और डिवाइड में क्या करोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट. सो आंसर विल बिकम a बाय b की पावर m माइनस n. कंडीशन क्या होनी चाहिए, m शुड बी ग्रेटर देन n. फिर इसको भी एग्जांपल से समझिए, दैट इज अगर आपको गिवन हो 5 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 2. क्लियर? तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस, दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 5 पावर 1 और आंसर इज 5. क्लियर? इजी है. अगर आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा. ये देखिए 5 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 2. नाउ पावर 3 मींस you have to multiply 5 3 times, that is 5 into 5 into 5. 5 पावर 2 मींस आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, दैट इज 5 into 5. क्लियर? 5 से 5 कैंसिल, अगेन 5 से 5 कैंसिल, आंसर आपका क्या आ रहा है, 5. नाउ नाउ सी द थर्ड लो. थर्ड लो इज अगर आपको एक रैशनल नंबर गिवन है a बाय b पावर m हैविंग होल पावर n. क्लियर? इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पावर्स को मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम m n. आपको क्या करना पड़ेगा, पावर्स को मल्टीप्लाई. क्लियर? सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज 2 की पावर 2 होल पावर 3. तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 2 की पावर 6. मींस आपको क्या करना पड़ेगा, पावर्स को मल्टीप्लाई. क्लियर? नाउ सी फोर्थ लो. फोर्थ लो इज अगर आपको रैशनल नंबर की पावर नेगेटिव गिवन हो, हियर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट. नो नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये देखिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बेस है और यू से जो आपका रैशनल नंबर है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, दैट विल बिकम b बाय a पावर इज सॉरी n.
क्लियर। नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बस जो आपका बेस है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। क्लियर। फॉर एग्जांपल 1/4 पावर इज -3, हियर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नो, नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बेस है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, दैट इज 4/1 पावर 3। क्लियर, बहुत इजी है। एंड लास्ट लो इज, नो, अगर आपको गिवन हो a/b रैशनल नंबर की पावर 0। क्लियर। नो, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0। क्लियर, मीन्स अगर नॉन जीरो नंबर की पावर 0 है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, 1। इसको समझिए, दैट इज 5 पावर 2 डिवाइड बाय 5 पावर 2। क्लियर, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, दैट इज a पावर m डिवाइड बाय a पावर n। तो आपका आंसर क्या आता था, a की पावर m माइनस n। अप्लाई दिस, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 2 माइनस 2। क्लियर, 5 की पावर 0 तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1, बिकॉज 5 की पावर 2 कैंसल बाय 5 की पावर 2, तो आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 1। एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर, इसके बाद देखिए अब एक्सरसाइज 2 है, आपको क्या करना, इवेल्युएट। बहुत इजी। अब एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 की पावर -3। नो, हेयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नो, नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/4 पावर 3। क्लियर। नो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 की पावर 3/4 पावर 3। क्लियर। नो, पावर 3 मीन्स आपको 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 मीन्स 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। सो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1/64। क्लियर, बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 1/2 पावर इज -5। अगेन देयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नाउ नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बेस है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, दैट इज 2/1 पावर 5। क्लियर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5/1 पावर 5। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 32। क्लियर। नाउ सी थर्ड पार्ट। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। 4/3 पावर -3। अगेन देर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नाउ नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/4 पावर 3। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3/3/4 पावर 3। नाउ 3 रेज टू द पावर 3 मीन्स 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 मीन्स 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। सो आंसर इज 27/64। क्लियर, इजी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इवेल्युएट। आपको सभी लॉस याद रखने होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज 5/3 पावर 2 इंटू 5/3 पावर 2। क्लियर। नो, इसमें अब कौन सा लो लगेगा, दैट इज द प्रोडक्ट रूल। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, बेस सेम पावर ऐड। क्लियर, आपको ये याद रखना है, बेस सेम पावर ऐड। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम पावर
8, तो आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज 5/3 पावर 2 प्लस 2, दैट इज 5/3 पावर 4। क्लियर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 पावर 4/3 पावर 4। क्लियर। नाउ 5 रेज टू द पावर 4 मीन्स 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 625/81। क्लियर, बहुत इजी था। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन ना, 5/6 पावर 6 इंटू 5/6 पावर -4। अगेन दोनों में बेस सेम है, बेस सेम, पावर 8, तो आंसर क्या बनेगा, 5/6 दैट इज 6 प्लस -4। बेस सेम, powers will be added, that will become 5/6 power will be 6 minus 4 that is 2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2/6 की पावर 2। पावर 2 means you have to multiply 5 2 times, again 6 power 2 means you have to multiply 6 2 times। तो आंसर क्या है आपके पास, 25/36। क्लियर। रेस्ट क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, 5/9 पावर -2 इंटू 3/5 पावर -3 इंटू 3/5 पावर 0। क्लियर। नाउ देयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नाउ जब आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल दैट इज 9/5 पावर 2, अगेन 5/3 पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 0। एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर। नाउ इसको आप कैसे लिख सकते हो, 9/2/5 पावर 2 इंटू 5/3/3 पावर 3। क्लियर। नाउ 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2। ये देखिए 3 पावर 2 होल पावर इज 2। क्लियर। डिवाइड बाय 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 3। क्लियर। हमने प्रॉपर्टी क्या की थी, a पावर m होल पावर n, देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो आंसर इज a की पावर mn। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 2 होल पावर 2 दैट इज 3 की पावर 4। क्लियर। डिवाइड बाय 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 3। क्लियर। एंड हमने डिवाइड रूल क्या किया था, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो आपके पास आंसर क्या आता था, a की पावर m माइनस n। क्लियर। नो 5 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 2, सो आंसर विल बी 5 पावर 3 माइनस 2। दिस प्रॉपर्टी डिवाइड में आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। नो इनटू 3 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 3, सो आंसर विल बिकम 3 की पावर 4 माइनस 3। नो 3 minus 2 that is 1, 5 power 1 into 3 power 1, so answer is 15। क्लियर, इजी है ना। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी, दैट इज -2/3 पावर इज -3 इंटू -2/3 पावर इज -2। नाउ सी दोनों में आपका बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट इज द प्रोडक्ट रूल। बेस सेम, पावर एड, इट विल बिकम -2/3 that is -3 minus 2। Okay, that will become -2/3 power is -5। Clear। Now
देयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, सो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज बेस का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2, पावर इज 5। क्लियर? नो इसको आप कैसे लिख सकते हो, -3 पावर 5/2 पावर 5। क्लियर? नो अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर है ओड, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। क्लियर? नाउ अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर है इवन, तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? नाउ सी -3 पावर m मीन्स नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या, ओड, मीन्स आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर? सो 3 पावर 5 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स, that will become -243। 2 की पावर 5 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, दैट इज 32। क्लियर? इजी है। अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर है ओड, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर? अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर है इवन, तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, इवेल्युएट -2/3 पावर है 2 होल पावर इज -2। ये भी हमने लो किया था, रैशनल नंबर की पावर m होल पावर n, उसी टाइप में है। तो इसमें क्या बनेगा, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पावर्स को मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम -2/3, दैट इज 2 इंटू -2, दैट इज -4। क्लियर? मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द पावर्स। अब इसके बाद देखिए देयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2। क्लियर? इसको आप कैसे लिख सकते हो, -3 पावर 4/2 पावर 4। अब देखिए -3 की पावर है इवन, जब पावर आपकी इवन होगी तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर? अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर है इवन, देन आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? तो आपका आंसर अब क्या आ रहा है, दैट इज 81/16। क्लियर? इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, -1/3 पावर 2 पावर -2 होल पावर -1। क्लियर? मीन्स इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पावर्स को मल्टीप्लाई, उसी फॉर्म में है a/b रैशनल नंबर की पावर m होल पावर n। क्लियर? मीन्स आपका रैशनल नंबर क्या बनेगा, -1/3 पावर्स विल बी मल्टीप्लाई, दैट इज 2 इंटू -2 इंटू -1। क्लियर? तो क्या बनेगा, ये देखिए -1/3, 2 इंटू -2 दैट इज -4, -4 इंटू -1 दैट इज +4। क्लियर? सो आपका आंसर अब क्या आएगा, -1 पावर 4/3 पावर 4। नो अब नेगेटिव इंटीजर की पावर है इवन, मीन्स आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, दैट इज 1/3 की पावर 4 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो आंसर इज 1/81। क्लियर? इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इवेल्युएट 1/3 पावर इज -3 -1/2
power is minus 3 divide by 1 by 4 power is minus 3. Now in all there is a negative exponent. तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, मींस आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल दैट विल बिकम 3 by 1 पावर 3 माइनस 1 by 2 by 1 पावर 3 डिवाइड बाय 4 by 1 पावर 3. क्लियर. अब इसके बाद देखिए 3 की पावर 3 means you have to multiply 3 times, that is 3 into 3 into 3, that is 27, minus 2 की पावर 3 means you have to multiply 2 3 times, 2 into 2 into 2, that is 8. Clear. Divide by 4 power 3 means you have to multiply 4 3 times, that is 4 into 4 into 4. Clear. Now 27 minus 8, that is 19 divide by 64. So answer आपका क्या आ रहा है, that is 19 by 64 is the answer. Clear. एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेल्युएट 5 power minus 1 into 3 power minus 1 whole power is minus 1 divide by 6 power minus 1. Clear. Now see 5 की पावर है -1 मींस देयर इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट. सो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, दैट इज 1 by 5. क्लियर. इंटू 1 by 3 डिवाइड बाय 6 की पावर है -1, दैट विल बिकम 1 by 6. क्लियर. इजी है. इसके बाद देखिए 1 by 5 into 1 by 3, that is 1 by 15 power is -1 divide by 1 by 6. Now again there is a negative exponent means again आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल दैट इज 15 by 1 पावर इज 1. क्लियर. नाउ जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, डिवाइजर का क्या होगा, रेसिप्रोकल दैट इज 6 by 1. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 15 into 6, दैट इज 90. क्लियर. रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड रिमेनिंग पार्ट्स, and question number 4th remaining parts, and question number 6 are for homework. Okay class, thank you.